प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है दुखी और परेशान इंसान अपनी कौन सी बड़ी गलती फौरन दूर करे। अपनी बात को एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। एक आदमी है जो रात के करीब 10:30-11 बजे ऑफिस से घर लौट रहा है। उसका एक पड़ोसी घर के सामने उसको मिलता है और कहता है, आज इतनी देर कैसे हो गई। उसने कहा कि काम बहुत था तो देर तक रुकना पड़ा। तो उसने कहा, अरे आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। ये डिनर करने का टाइम बड़ा लेट हो जाता है, तो अधिकतर आप देर से घर लौटते हैं, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर होगा। और एक दो छोटी मोटी बातें करके वो आदमी जो है अपने घर में प्रवेश कर गया। घर में एक छोटा बेटा है जो तब तक सो चुका है। पत्नी के माथे में बल पड़े हुए हैं, आंखों में गुस्सा झलक रहा है, चिंता के भी भाव हैं। वो पूछती है, कैसे देर हो गई। आदमी जवाब देता है, तुम्हें मालूम तो है ऑफिस में ज़्यादा काम होता है तो देर से आना होता है, आज कुछ देर ज़्यादा हो गई क्योंकि काम ज़्यादा था। पत्नी एकदम से झल्लाकर गुस्से से बोलती है, तुमको ना मेरी चिंता है, मैं सारा दिन की थकी हुई अब 11-11 बजे तक तुम्हारे लिए जगूं, खाना गर्म करूं। तुमको अपने स्वास्थ्य की चिंता है ना, मेरे सुख दुख का कोई ख्याल है। ये कोई टाइम है खाना खाने का, जब खाना तुमको वैसे ही हजम नहीं होता। सुबह मैं रोज़ कहती हूँ कि घूमने जाया करो, वजन बढ़ता जाता है, तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं है। 11 बजे ऑफिस से लौटोगे तो सोओगे कब, खाओगे कब। उनके बीच की तकरार तो जरा लंबी चली, पर उसको मैं यहीं रोक रहा हूँ और आपका ध्यान उस फर्क की तरफ दिलाना चाहूँगा जो एक पड़ोसी की बातचीत में और इस पत्नी की बातचीत में है। पड़ोसी ने भी चिंता व्यक्त करी थी उसके देर से आने पर, लेकिन एक इंसान जैसे दूसरे इंसान का शुभ चिंतक होता है उस अंदाज में करी थी। पत्नी के रूप में बनकर पहले से पहले बहुत सुलगती रही थी, बहुत गुस्से में थी कि क्यों नहीं वो टाइम से आते हैं, और इस कारण से दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। एक पड़ोसी इंसान के नाते हालचाल पूछ रहा था, पत्नी की भूमिका निभाते हुए गुस्सा कर रही थी, चिढ़ रही थी। वो खाना देगी भी, लेकिन जो आदमी है उसकी भूख अब उतनी नहीं रहेगी उसके गुस्से को देखकर, उसकी चिढ़ को देखकर। अब जो वीडियो का टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर इस बात को समझते हैं। पति का ऑफिस से देर से आना मजबूरी थी, लेकिन जो पत्नी है, जो पति को अपना पति मानती है और उससे उम्मीद रखती है कि वो उसके सुख दुख का ध्यान रखे, समय से घर पर आए, उस उम्मीद के कारण वो सोच सोच कर मन में क्यों देर से आते हैं, कुछ ध्यान नहीं है अपनी सेहत का, ऐसी बातें सोच कर दुखी हो रही है, चिंतित हो रही है, परेशान हो रही है। तो जो इंसान के मन में चलता है किसी रिश्ते को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर, वो मन में जो एक खलबली मची रहती है, वो होता है दोस्तों किसी भी इंसान की दुख और चिंता में जीने का कारण। पत्नी जो एक्शन करेगी, खाना गर्म करके देगी, कपड़े बदलने के लिए देगी, तौलिया देगी, ये सब एक्शंस वो हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान की सहूलियतों को, ज़रूरत को ध्यान में रख के करता है। और जो मन ही मन में एक तनाव, चिंता, दुख पैदा करके जो उसके मुंह से निकलता है, जो उसके हाव भाव से निकलता है, वो होता है उसकी दुख और चिंता को बनाने का कारण और रिश्तों को बिगाड़ने का भी कारण। आपने समझा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ? मन की उथल पुथल, मन की चिंताएं, मन के दुख, ये इंसान का मूड खराब करके रखते हैं। तब वो बिना कारण भी, सोच के कारण, अपनी इस आदत के कारण कि सोचता रहता है, दुखी, परेशान, चिंतित, उदास, चिड़चिड़ा, कड़वाहट से भरा हुआ बन जाता है। वो एक्शन सब वही करता है जो कि एक खुश, मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान करता है। एक्शन वो भी वही कर रहा है, पूरा रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा है, ऑफिस के लिए तैयार होता है, घर गृहस्थी के सारे काम निपटाता है, दोस्तों से मिलता है, पार्टी में जाता है। काम दोनों के भिन्न नहीं है, लेकिन ये जो सोच कर अपने मन में, दिलो दिमाग में खलबली बनाए रखने की ताकत है, ये इंसान को दुखी, चिंतित और परेशान करती है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात साफ तौर पर आपको पहुंचाने में सफल रहा हूं। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो मन की खलबली है जो दिन रात चलती रहती है अकारण ही, इससे बचाव कैसे होगा,
किसी भी इंसान का। तो दोस्तों, इस मामले में एक बहुत ही प्यारी सी समझदारी की बात आपसे शेयर करता हूँ। कोई भी इंसान जो आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको पहले इंसान समझें, इंसान की तरह से उसके साथ व्यवहार करें। और जो रिश्ता है आपका उसके साथ, आपका बॉस है, आपका महातत है, आपका भाई है, दोस्त है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, ये जो रिश्ता है इसको थोड़ा सा कम अहमियत दें और इंसान के साथ जो इंसान को व्यवहार करना चाहिए उस पर जोर दें। रिश्तों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, मेरी उम्मीदें क्या हैं, उम्मीदों पे कोई इंसान खरा उतर रहा है कि नहीं मेरे रिश्ते से भी जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ये सब सोच सोच कर हम कुछ छवियां बना लेते हैं सामने वाले की, कुछ छवियां बना लेते हैं अपनी। और जब ये छवियां आपस में एक दूसरे के साथ तकरार में उलझती हैं, गुस्से, लड़ाई झगड़े में उलझती हैं, तो इंसान चिंता का, दुख का, तनाव का, परेशानी का शिकार होता है। तो इन छवियों के जाल में ना फंसें जो कि रिश्ते को नाम देने से पैदा होती हैं। एक इंसान के साथ इंसान की तरह से जुड़ें तो आप पाएंगे कि तब आपको ये देखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी कि ये सामने वाले इंसान की ज़रूरत क्या है उस वक्त जब वो आपके सामने है। और ऐसा कौन जी सकता है? दोस्तों, ऐसा वही इंसान जी सकता है जो मैं हर वीडियो में अपनी बात दोहराता हूँ, जो सजग होकर जीता है, पूरी अटेंशन, पूरे जोश और उत्साह के साथ जो काम इस समय वो कर रहा है, जो उसका वातावरण उसके सामने खुला हुआ है, वो कितनी सजगता से, कितने जोश और उत्साह के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ उस अपने माहौल से, अपने उस काम से जुड़ा हुआ है। तो जिस घटना का मैंने बयान किया, अगर वो पत्नी पति के देर से आने के बावजूद अपने आप को बहुत सजगता के साथ जो कुछ भी कर रही थी उससे जोड़े रखती, अगर उसके मन में चिंता और तनाव भी पैदा हो रहा था पति के देर से आने को लेकर, तो वो अगर सजगता से उस अपने चलते हुए विचारों को, उभरती हुई भावनाओं को भी देख लेती, तो ऐसा ही प्रभाव होता है सजगता का इन चीज़ों के ऊपर, जैसा उबलते हुए दूध में कोई पानी के छींटे मार के उसके उबलने को कम कर देता है। तो दोस्तों, वो बहुत बड़ी गलती जो इंसान करता है उसका एक हिस्सा है कि रिश्तों को थोड़ा पीछे रखें, इंसान को ज़्यादा अहमियत दें। मन की उथल पुथल से बचने के लिए सीधा कोई रास्ता नहीं है। आप सोच सोच कर उसको कम नहीं कर सकते, तब तो वो बढ़ेगी। उसके लिए आप सजगता के साथ, जिंदा होकर, बहुत उत्साह के साथ, बहुत ईमानदारी से, बहुत दिलचस्पी के साथ अपने जीवन से जुड़ें, रोज़मर्रा की घटनाओं से जुड़ें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। इसमें जो मैंने आपसे साझा किया है उसे आप जीवन में उतारेंगे। वीडियो को लाइक भी करें, अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करें। आपके कोई सुझाव हो, राय हो तो उनसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आप किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो उसे भी वहां लिखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी इम्पोर्टेंट विषय मेरे दिल में आता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आप मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।